अच्छा, एक मिनट, पेपर कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, इन माय ओपिनियन दैट आई विल आल्सो डिस्कस। कि देखो, पेपर में बैठ के, एक तो मैंने बोला कि 75 क्वेश्चन जो है उनको एक यूनिट की तरह ट्रीट करना चाहिए, ये ठीक है, रादर देन 3 पार्ट में। रादर देन के मैं फिजिक्स में कम से कम 20 करूंगा, केमिस्ट्री में कम से कम 22 करूंगा और मैथ में कम से कम 15 करूंगा, ऐसे सोचने की बजाय तुम तो ये सोचो कि 75 में से जितने होंगे उतने करेंगे, मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल होगा, विदाउट कैलकुलेशन मिस्टेक उतना करेंगे, ये ठीक है। तो इसके लिए जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ वो ये है कि भाई, पूरे पेपर में पहला राउंड लगना चाहिए, दूसरा राउंड लगना चाहिए। राउंड 1 का पर्पज ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन देखो तुम्हारे देखे हुए आ जाएंगे, ये ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, हर सारे क्वेश्चन फ्रेश बनते थे, बट इस बार 8-8 पेपर बनाने पड़ने, जेई मेंस है, ये ठीक है। आईआईटी एडवांस वाले तो चलो थोड़ा बहुत एफर्ट भी डालते हैं, बट मेंस वाले तो बोर्ड जैसे ही बंदे हैं, वो तो बहुत सारे बुक से उठा के डालेंगे क्वेश्चन। या फिर जो सीधा सीधा प्रोसीजरल क्वेश्चन, मतलब बुक से भी ना उठाए, ना भी उठाएं, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिंपल प्रोसीजरल क्वेश्चंस हैं, ये ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पहले राउंड का पर्पस क्या होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके जिसमें टाइम नहीं खर्च हो रहा हो, ठीक है, 2-3 मिनट में हो जाए, 4 मिनट में हो जाए, मेरे को क्वेश्चन पढ़ते ही सोल्यूशन दिखाई दे रहा है लास्ट स्टेप तक कैसे सॉल्व होगा, केवल ऐसे क्वेश्चन ट्राई करें फर्स्ट राउंड में। क्वेश्चन पढ़ा मैंने, मेरे को समझ में आ गया कि ये ऐसे हो जाएगा, सोल्यूशन दिख गया, छोटा भी है, 3-4 मिनट में हो जाएगा, कर दिया, ये ठीक है, आंसर निकाल के मार्क कर दिया। क्वेश्चन पढ़ा मैंने दूसरा, और मेरे को ये लगा ये तो लेंदी यार, हो तो जाएगा, बट 10 मिनट लग जाएगा शायद, जिस हिसाब से सोल्यूशन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसको छोड़ दिया पहले राउंड के लिए, क्योंकि 10 मिनट अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हम 10 मिनट करें और लास्ट में 2-2 मिनट में सॉल्व होने वाले 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन छूट जाए। नहीं तो 4 क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स देगा ना हमें, तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं, ये ठीक है। कोऑर्डिनेट में स्पेशली मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा बहुत लेंदी है, तो हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे दिमाग में वो चीज ही नहीं आ रही हो अभी, मेरे दिमाग में केवल जो प्रोसीजर आ रहा है, जो प्रोसीजर आ रहा है, ये ठीक है, हो सकता है वो लेंदी हो, कोई शॉर्ट ट्रिक हो। तो जो भी लेंदी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा लेंदी तुम्हें लग रहा है कि 10 मिनट खा जाएगा, उसको तुम फर्स्ट राउंड के लिए छोड़ दो। फर्स्ट राउंड में हमारा एम क्या है कि जिसे बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस करने, जो मेरे को सोल्यूशन दिख रहा है 3-4 मिनट में हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन करते हुए चले जाओ। अगर मान लिया ऐसे करते हुए, मान लिया पहले 10 क्वेश्चन छूट गए, तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, यू कैन ऑलवेज कम बैक। अब तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस साल से तो और कम हो गए, तो टाइम की कोई कमी होगी, क्यों ये मैं क्यों बोला कि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे सर वापस आने का टाइम ही नहीं मिलता, दोबारा राउंड मारने का टाइम नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता बेटा, क्योंकि तुम आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मान लिया अगर मैंने 10 मिनट का एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया, और आगे जाके मैं 2-2 मिनट के 4 क्वेश्चन कर लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 मिनट का हो सकता है मैं 10 मिनट लगा दूं और उन क्वेश्चनों तक जाने का टाइम ही ना मिले, तो ये तो बेवकूफी है। तो अगर क्वेश्चन मान लिया हम बोलते छोड़ते चले जाएं, ऐसे तो सारे पेपर छूट जाएगा। तो अगर तैयारी नहीं कर रखी हो तो सारा पेपर छूट जाएगा। अगर तैयारी कर रखी है और फिर भी सारा पेपर छूट जाए, या 90% पेपर छूट जाए, उसका मतलब क्या कि पेपर बहुत टफ है, तो सभी के लिए टफ है, कोई बात नहीं। बट जो डुएबल क्वेश्चन थे वो तो तुमने कर ही लिए ना। पेपर के अंदर जो डुएबल पोर्शन है, अगर तुमने वो कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये ठीक है, दैट विल इंश्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड शुड इंश्योर, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन, मतलब जो क्लास में तुम्हें पढ़ाया जा रहा है किसी भी ढंग की जगह, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बोर्ड की चीज पढ़ा रहा है, वो अलग बात है। अगर कोई तुम्हें आईआईटी जेईई मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा है और तुम्हें क्लास में 90% 80% भी समझ में आ रहा है, तो फर्स्ट राउंड शुड इंश्योर दैट यू विल गेट थ्रू जेईई। उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा उसमें तुम्हारी रैंक इंप्रूव होती चली जाएगी। एक क्वेश्चन किया, ठीक है, 5,000 रैंक ऊपर, मतलब 10,000 रैंक ऊपर, वो डिपेंड करता है पहले राउंड में कितना किया है। 50,000 से मे बी 40,000 पे आ गए, एक क्वेश्चन और किया 30,000 पे आ गए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसे तो करते करते नेगेटिव में चले जाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन होगा भी नहीं फिर। हाँ, तो ये तो मतलब जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पेपर हमें कैसे करना चाहिए कि पहले हमें फर्स्ट राउंड लगाना चाहिए, फिर हमें सेकंड राउंड लगाना चाहिए जरूर। तो उससे क्या होगा कि जो लास्ट में फिर आके ये नहीं बोलोगे कि मैं तो लास्ट पेज तक पहुंचा ही नहीं, मेरे को तो लास्ट के 5 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा, और वहां पे सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन थे। तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, उनका तो एक्सक्यूज होता है, ये ठीक है, वो पूरे पेपर में कबड्डी खेल रहे होते हैं ना कुछ, जिनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, कुछ बच्चे, कुछ बच्चों के साथ होते हैं।
और कुछ बच्चों के साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तो जिनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है वो मतलब बेवकूफ़ी कर रहे हैं भाई, उनको पहले ही बता दिया था कि शुरू में फर्स्ट राउंड में किसी भी क्वेश्चन में अटकना मत, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ते चले जाओ, एक बार पूरा पेपर छान मारो, उसके बाद तुम्हें पूरे पेपर का ज्योग्राफी हिस्ट्री सारी पता है, देन यू कैन पिक एंड चूज के अच्छा मेरे को अब टाइम इन्वेस्ट करना है, 20 मिनट बचा है, तो किन किन क्वेश्चंस में मेरे को टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, ये ठीक है। और जो डुएबल क्वेश्चन होने थे वो फर्स्ट राउंड में सारे हो चुके हैं,